अब उसे ऐसी हालत में चटनी रोटी थोड़ी ना खिलाएंगे, इसीलिए उसके मनपसंद दाल चावल और आलू का चोखा बना रहे हैं। और वो मैंने पड़ोसन के घर पर उसके थोड़े गेहूं साफ किए थे ना, तो उसके बदले उसने दाल दे दी थी, तो वही बना रहे हैं। बस खाना लगभग बन ही गया है। ये लोग भी पायल को ही लाने गए हैं, थोड़ी देर में पायल भी आ जाएगी। अपनी नंद का तुम पांचों को कितना ज्यादा ख्याल है। बड़े भाग्य वाली है मेरी पायल, जो उसे तुम जैसी भाभियां मिली। थोड़ी देर में 6 महीने की गर्भवती पायल अपने मायके आ जाती है। सबसे मिलने के बाद अब 5 बहुएं पायल के लिए खाना लगाती हैं। ये देखो पायल, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है, जल्दी से खा लो और बताओ कैसा बना है। नहीं भाभी, मेरा ये सब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन क्यों पायल, तुमने ही तो थोड़ी देर पहले कहा था कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और ऐसी हालत में भूखे थोड़ी ना रहते हैं। लेकिन भाभी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं जब से पेट से हुई हूँ तब से मेरा हमेशा कुछ चटपटा खट्टा खाने का मन करता है। मेरा इसी वक्त पानी पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन घर में तो पानी पूरी बनाने का सामान ही नहीं है। तुम फिक्र मत करो, अभी तो बाहर धूप है, थोड़ी देर में जैसे ही शाम होगी तो हम तुम्हें लेकर दुकान पर जाएंगे। यहीं पास में एक पानी पूरी की दुकान है, वहाँ पर तुम पानी पूरी खा लेना। पायल के 5 भाइयों के पास इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उनकी तनख्वाह मिलने में भी अभी समय था। अंजलि ने घर के खर्च में से 20 रुपए बचा कर रखे थे। उन 20 रुपए को ही लेकर 5 बहुएं अपनी नंद के साथ पानी पूरी की दुकान पर जाती हैं और वहां से 20 रुपए की पानी पूरी खरीद कर अपनी नंद को खिलाती हैं। अरे भाभी, यहाँ की पानी पूरी तो काफी ज्यादा बढ़िया है, आप लोग भी खाइए ना। तुमने तो सही कहा था, यहाँ की पानी पूरी तो सच में काफी बढ़िया है। 5 बहू के पास 20 रुपए ही थे, जिसमें वो सिर्फ अपनी नंद को ही ठीक से पानी पूरी खिला पाती हैं और खुद बस एक एक पानी पूरी खाकर ही रह जाती हैं। पैसे न होने की वजह से उन सबको अपना मन मारना पड़ता है और वो लोग घर आ जाते हैं। पायल बेटा, तू ही तो कह रही थी कि तुझे कुछ खट्टा खाना है। घर में इमली रखी थी तो मैंने उसकी चटनी बना दी, लेकिन फिर भी तू नहीं खा रही है, ऐसे कैसे चलेगा। माँ, मुझे इमली की चटनी नहीं खानी, मुझे कुछ खट्टा पीने का मन कर रहा है। भाभी, क्या घर में कच्चे आम नहीं है? मेरा कच्चे आम का खट्टा पानी पीने का मन कर रहा है। घर में तो कच्चा आम नहीं है, लेकिन यहीं पास में कच्चे आम का पेड़ जरूर है। तुम कहो तो हम वहाँ से 2-4 कच्चे आम ले आते हैं। रुको आशा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आशा और रागिनी दोनों कच्चे आम के पेड़ के पास जाती हैं और नीचे पड़े पत्थर से कच्चे आम तोड़कर घर ले आती हैं और उनसे अब खट्टा पानी बनाकर अपनी नंद को पीने के लिए देती हैं, जिसे पीकर। भाभी, ये कच्चे आम का खट्टा पानी तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। इसमें जो आपने मसाले डाले हैं ना, मुझे ये काफी पसंद आए हैं। लेकिन अगर इसके साथ एक चीज और होती तो मजा ही आ जाता। कौन सी चीज? भाभी, अगर घर में थोड़ा आटा है तो मुझे गूंथ कर देना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। रागिनी थोड़ा सा आटा गूंथ कर पायल को देती है और पायल उससे छोटी छोटी पानी पूरी बनाकर उन्हें तल लेती है और उनके अंदर कच्चे आम का पानी डालकर खाती है। मैंने सही सोचा था भाभी, एक बार आप भी इस कच्चे आम की पानी पूरी ट्राई करिए, बहुत अच्छी है। पायल के कहने पर सभी बहुएं जैसे ही उस कच्चे आम के पानी के साथ उन पानी पूरी को खाती हैं तो उन्हें भी वो काफी पसंद आती है। पायल, तुमने तो सही कहा था, ये कच्चे आम की पानी पूरी तो काफी ज्यादा अच्छी है। इसके सामने तो उस दुकान वाले की भी पानी पूरी फेल है। वो तो है, लेकिन इसके अंदर अभी भी एक चीज की कमी है। किस चीज की भाभी? मुझे तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगी। अभी बताती हूँ कि किस चीज की कमी है। शशि एक कच्चा आम उठाती है और उसे अच्छे से कद्दूकस करके उसके अंदर नमक, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च और भी कई तरह के 2-3 मसाले मिलाकर अब उन पानी पूरी के अंदर उसे भरकर उसे कच्चे आम के पानी में डुबोती है और सबको खाने के लिए देती है। भाभी, इसका स्वाद तो पहले से भी ज्यादा दोगुना हो गया है। शशि, तुमने तो कमाल कर दिया, मानना पड़ेगा। भाभी, अब जब भी मेरा चटपटा और खट्टा खाने का मन करेगा तो आप लोग मेरे लिए यही कच्चे आम की पानी पूरी बनाना। अब पायल के साथ साथ जब भी 5 बहू का कुछ खट्टा चटपटा खाने का मन करता तो वो अक्सर कच्चे आम की पानी पूरी बना लेती और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। पायल शाम के वक्त अपने आंगन में बैठी होती है कि तभी पायल के पड़ोस में रहने वाली सरिता अपने घर के बाहर खड़े ठेले पर प्लेट, चम्मच, पानी का डिब्बा, स्टोव, कढ़ाई और चाउमीन बनाने का सामान लेकर निकलने लगती है, जिसे देख पायल, अरे सरिता, तुम कब से चाउमीन बेचने लग गई?
बच्चों का कई दिनों से चाउमीन खाने का मन कर रहा था, तो ये कुछ दिन पहले चाउमीन का पैकेट लेकर आ गए और मैंने बना दी। सभी को इतनी ज्यादा पसंद आई कि सब ने कहा कि क्यों ना मैं हर शाम चाउमीन का ठेला लगा लिया करूं। और अब देखो, घर के काम करने के बाद हर शाम को चाउमीन का ठेला लगाती हूँ। बाजार में जाकर काफी अच्छे पैसे कमा लेती हूँ। इनके पैसों से घर चल जाता है, तो मेरे पैसे बचत में चले जाते हैं। सरिता की बात सुनकर पायल घर के अंदर अपनी भाभीियों के पास जाती है और सारी बात बताती है, जिसे सुनकर हाँ, और मुझे तो सरिता ये भी बता रही थी कि अब वो लोग जल्दी अपने उस एक कमरे के घर को 2 कमरे के घर में बदलेंगे। कब तक पूरा परिवार एक कमरे के घर में ही गुजारा करेगा? चाउमीन बेच कर सरिता ने काफी पैसे जमा कर लिए हैं। तो भाभी, अब आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इतनी गर्मी में भी जब लोग चाउमीन खा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं अपने कच्चे आम की पानी पूरी बनाकर बेचे? मार्केट में कई तरह की पानी पूरी बिकती है, लेकिन अभी तक किसी ने भी कच्चे आम की पानी पूरी नहीं खाई होगी। ऊपर से ये गर्मी में तो ये लोगों को और भी पसंद आएगी। पायल कह तो ठीक रही है, और इसमें हमारी ज्यादा लागत भी नहीं लगेगी। आटा तो हमें राशन से मिल ही जाता है, और रही आम की बात, तो 3-4 आम में भी काफी सारा पानी पूरी का पानी बन जाएगा। अरे भाभी, तो देर किस बात की है? चलिए अब हम भी अपने कच्चे आम की पानी पूरी बनाकर लोगों को खिलाते हैं। अगले दिन सभी बहुएं कच्चे आम की पानी पूरी बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। आशा, पानी बना तो ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर काला नमक थोड़ा कम लग रहा है। मैं थोड़ा और काला नमक डाल देती हूँ। भाभी, आपने थोड़ी बड़ी पानी पूरी बना दी। छोटी छोटी बनाई है, तभी तो कस्टमर उसे आराम से खा पाएंगे। तुम लोगों के ठेले का भी इंतजाम हो गया है, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अब पांचों बहुएं अपने ठेले पर पानी पूरी का सारा सामान रखकर उसे बेचने के लिए निकल जाती हैं। आइए आइए, और इस कड़कती गर्मी में ठंडी ठंडी कच्चे आम की पानी पूरी खाइए। सिर्फ 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। वही पानी पूरी के साथ हींग का पानी सुना है, जीरा का पानी सुना है, नींबू तक के पानी के साथ पानी पूरी खाई है, लेकिन अब तो मार्केट में कच्चे आम की पानी पूरी भी आ गई है। ये सिर्फ नाम की ही है या स्वाद भी है? अरे साहब, ये तो आप लोगों को खाकर ही पता चलेगा। खाकर देखिए, फिर बताइए स्वाद है या नहीं। पांचों बहुएं उन 2-3 आदमियों को अपने कच्चे आम की पानी पूरी खिलाती हैं, और एक एक पानी पूरी खाते ही उन सबके चेहरे पर काफी बड़ी मुस्कान आ जाती है। वही पता है, वैसे तो मुझे खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपकी ये खट्टी खट्टी कच्चे आम की पानी पूरी खाकर तो मैं दीवाना हो गया। सही कहा था आपने, ये कच्चे आम की पानी पूरी है तो बड़ी स्वादिष्ट। कुछ ही देर में अब आदमी के साथ साथ कुछ औरतें भी उन पांचों बहू के ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए आती हैं, जिसमें से एक औरत पेट से थी। प्रेग्नेंट होने के बाद मेरा तो हर दिन कुछ न कुछ खट्टा खाने का मन करता है। समझ नहीं आता कि क्या खाऊं। बनाने में भी काफी वक्त लग जाता है, लेकिन अब तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। रोज शाम में आकर यहाँ से खट्टे खट्टे कच्चे आम की पानी पूरी खाया करूंगी। एक औरत को ऐसी हालत में और चाहिए क्या? लोगों को अपने कच्चे आम का पानी पूरी की इतनी तारीफ करता देख पांचों बहुएं काफी खुश थीं, और पहले दिन ही उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। धीरे धीरे औरतें और आदमियों के साथ साथ अब स्कूल के बच्चे और कॉलेज के स्टूडेंट भी उनके ठेले पर कच्चे आम के पानी पूरी खाने के लिए आते थे। अरे, हम लड़कियों की तो आन बान शान होती है पानी पूरी में, तो बिना पानी पूरी के एक हफ्ता भी सर्वाइव नहीं कर सकती। और नहीं तो क्या दीदी, 2 प्लेट पैक भी कर दीजिए हॉस्टल जाकर। आज रात को खाने में भी यही खाएंगे। पांचों बहुएं नोटिस करती हैं कि उनके ठेले पर ज्यादातर लड़कियां और पेट से औरतें ही पानी पूरी खाने के लिए आई थीं, जिसके चलते मैं तो कह रही हूँ, जो पेट से औरतें हैं हमारे ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए आती हैं, उनके लिए हम 20 की जगह 10 रुपए पानी पूरी की प्लेट रखेंगे, और साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा पानी पूरी भी देंगे। इससे वो खुश भी होंगी और हमारे ग्राहक भी बढ़ेंगे। अरे वाह मंजू, तुमने तो पल भर में पैसे भी कमा लिए और लोगों में नाम भी। क्या बात है, तुम्हारा ये आइडिया तो काफी अच्छा है। पांचों बहुएं वैसा ही करती हैं, और धीरे धीरे करके उनके कस्टमर भी बढ़ने लगते हैं। और अब एक समय ऐसा आता है कि पांचों बहुएं किसी ठेले के बजाय अपनी खुद की दुकान पर कच्चे आम की पानी पूरी बेचती हैं, और जहां पहले सिर्फ गली मोहल्ले के ही लोग जानते थे उन्हें और उनसे पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे, तो वहीं अब शहर के कोने कोने से लोग उनके पास कच्चे आम की पानी पूरी खाने के लिए आते हैं।